नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच नोकझोंक हो गई। आपको बता दें कि सत्र के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भड़क गए और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से बयान विधानसभा की गरिमा को तार तार करता है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यहाँ कहना चाहता हूँ, इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक था। मैं वास्तव में आश्चर्य करता हूँ कि अगर एक बार का दावा 2014 का जो आपने किया था, मैं सुनता था उसको, मैं इसी सदन में बैठा था और संयोग से उस समय मुझे उस राजनीति में पहली बार मैं विधानसभा में आया था और उस समय आया था जब समाजवादी पार्टी की लहर थी। उस सीट से आया था जिसके आपको बड़े गुणगान दिखाई दे रहे हैं, उसकी मैं जानता हूं क्या स्थिति है, लेकिन आप भरोसा रखिए आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता में आने नहीं देगा। आप विपक्ष, आप श्री अखिलेश जी हमारे बड़े अच्छे, आपको मैं पसंद करता हूं, अध्यक्ष जी हम आ पाए ना आ पाए, ये हमारे माननीय सदस्य लोक भवन में कब बैठ पाएंगे? तो लोक भवन में तो कमल खिल चुका और वो कमल खिला रहे। माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर को ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा। लोक भवन में हम लोग, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए फोर लेन किसने बनाई? बताइए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? बैठिए, आप भी बैठिए, राजेश जी आप भी बैठिए। तो सुना आपने किस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव भड़क उठे और सदन में वो अपनी कहीं ना कहीं गरिमा तक भूलते हुए यहां पर नजर आ गए। और आज इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं सपा से तारिक खान और बीजेपी से केसी जैन हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम तारिक खान के पास आना चाहेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि तारिक खान जी, किस तरीके से लगता है आपको विधानसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना क्या सही था? देखिए, पूरी आपने सब कुछ अच्छा किया। सबसे अच्छी चीज आपने ये की, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई। देखिए, मौर्य जी कहते क्या है? मौर्य जी कहते हैं 25 साल तक आप नहीं आएंगे, साइकिल पंचर हो गई है और 2027 में फिर कमल खिलेगा। यहां तक तो ठीक था कि साइकिल पंचर हो गई है, एक राजनीतिक जुमला हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वक्तव्य कहा कि क्या आप अपनी जमीन बेचकर ये सारा काम कराते हैं, तो क्या आज के तक जितने लोगों ने सरकारी काम कराया है, क्या वो अपनी जमीनें बेचकर सरकारी काम करा रहे थे? ये किस तरीके का वक्तव्य है? ये कहना क्या चाहते थे? ये एक तरीके का पर्सनल अटैक है। उस पे अखिलेश जी ने पिता कहा। तुम अपने पिता की जगह अखिलेश जी बाप भी कह सकते थे। आप बात समझिए, सभ्यता का अखिलेश जी ने तब भी कि आप अपने पिताजी की जमीनें बेचकर लाए थे क्या? ये तो सिर्फ उनके उस सवाल का जवाब हुआ। उसके बाद भूमिका मुझे मुख्यमंत्री की भी समझ में नहीं आई, क्योंकि मुख्यमंत्री को यह कहना चाहिए कि दोनों नेता जो कि एक उप मुख्यमंत्री है और जो एक पूर्व मुख्यमंत्री है, और सदन में भी दोनों का बहुत अहम रोल है, दोनों नेताओं को अपनी भाषा को कंट्रोल करना चाहिए। मुख्यमंत्री नेता सदन है, नेता सदन के तौर पर उनका जो बयान है वो संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। हम चाहेंगे कि मौर्य जी को इसके लिए बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत मौर्य जी ने की है। आपके अंदर क्या चुनाव हारने का फ्रस्ट्रेशन था
जो आप वहां आके निकाल रहे हैं, किसी ने तो नहीं कहा कि आप चुनाव हार गए, आप तब भी मंत्री बने। लेकिन किसी पे ये पर्सनल टिप्पणी करना कि क्या आप अपने घर की जमीन बेचकर आए हैं, अगर कहीं पर किसी ने कोई स्टूडियो खोला है, कोई एक, अगर उदाहरण के तौर पर कंपनी ले लेते हैं तो वो कंपनी अपना काम करती है, ऐसे ही सरकार अपना काम करती है। सरकार के अपने स्रोत हैं, उसको पैसा जमा करने के टैक्सेस हैं, हर स्रोत है। वहां पर ये पर्सनल कमेंट करना कि क्या आप अपना घर बेच के लाए थे, तो सारा काम सरकार का अभी तक जो हुआ, लोग आरोप लगाना शुरू कर दें कि तुमने अपने दादा की जमीन बेची थी, तो क्या अब बीजेपी के ऊपर भी इस तरीके के आरोप लगाना समाजवादी शुरू कर दे कि आपने डेवलपमेंट कराए। हम तो स्वीकार करते हैं कि जितनी सरकारें आपकी हैं सब डेवलपमेंट कराती हैं, अपनी जो उनकी जो अपनी नीयत होती है, उनकी प्राथमिकताएं होती हैं, उस हिसाब से वो अपना डेवलपमेंट कराते हैं। तो ऐसे ही समाजवादी पार्टी का आरोप लगाना शुरू कर दे कि आप अपनी जमीनें बेचकर क्या इतना डेवलपमेंट कराया जो आप चिल्लाते हैं, आपने ये एक्सप्रेस वो बनाया, वो एक्सप्रेस वे बनाया। तो बहुत संसदीय प्रणाली में भाषा का ख्याल रखना चाहिए। मौर्य जी का बयान हमेशा गैर जिम्मेदार रहता है। मैं कहूंगा जिम्मेदारी के साथ कि स्लिप ऑफ टंग कभी मैंने मुख्यमंत्री की नहीं देखी, लेकिन बिल्कुल कहूंगा कि जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे, खासकर मौर्य जी, उनके जो बयान होते हैं उसके अंदर आपको कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई देगी। जैसे इन्हीं का बयान था जालीदार टोपी के बारे में, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हुआ कि इनके ऊपर मुकदमा भी होना चाहिए, इन्हीं का बयान था। तो मैं ये कह रहा हूं, और यही चुनाव भी हार चुके कई बार वहां से, कोई बहुत बड़ा बीजेपी का उरूज है तो ये बड़ा नेता बन गए। मैं जानता हूं न जाने कितने ये चुनाव अपनी ही विधानसभा से हारे, जब बीएसपी की सरकार बनी तब भी ये हारे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हार जीत, आप फिर भी हारे, तो हार जीत आपका ये घमंड नहीं है। एक और लास्ट बात कह दूं, आप कहते हो मैं जानता हूं 25 साल तक आप नहीं आने वाले, आप जान गए क्या? और ये घमंड सिर्फ इन्होंने ये नहीं कहा कि आप 25 साल तक नहीं आने वाले, इन्होंने कहा मौर्य आपको 25 साल तक सत्ता में नहीं आने देगा। इसके अंदर आपको एरोगेंस दिखा या नहीं दिखा? मुझे तो आईने की तरह साफ एरोगेंस दिखा कि मैं 25 साल तक आपको, आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? वोट आप डालते हैं कि जनता डालती है? सारे वोट आप ही डाल देंगे? 22 करोड़ वोटों का आपने ठेका ले लिया क्या? 24 करोड़ वोटों का आपने ठेका ले लिया, आप जान गए? या उन 24 करोड़ लोगों ने आपको फोन कर करके बताया कि हम लोग कभी समाजवादी की सरकार नहीं आने देंगे? किस बिना पर ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं? तो बहुत गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है, इसके लिए जरूर माफी मांगनी चाहिए सदन में। ठीक है कारिकान जी, जिस तरीके से भी आपने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी शुरुआत कर दी डिप्टी सीएम ने, और लेकिन इसी के चलते कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे क्योंकि वो चुनाव हार गए। हालांकि वो भी एक बड़े पद पर मौजूद थे वहां पर, और अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन इस तरीके से अगर बातचीत शुरू हुई, क्या आपका कहना है कि शालीनता का भाव यहां पर अखिलेश यादव ने दिखाया और डिप्टी सीएम जो है वही इसकी शुरुआत कर दी और उन्होंने ही तुम तड़ाक की भाषा का प्रयोग किया है? जी, मुझसे है ये सवाल? जी, मैं ये कह रहा हूं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए, उन्होंने 3-4 बार अखिलेश यादव जी को प्रोवोक करने की कोशिश की, प्रोवोक मतलब उकसाने की कोशिश की, जिनके उनका आपने खुद पूरी रिकॉर्डिंग सुना दी है। कोई भी अध्ययन करा लीजिए इस रिकॉर्डिंग का कि मैं जान गया हूं कि आप 25 साल तक नहीं आने वाले। आप जान गए क्या? जनता ने आपको बताया था क्या? साइकिल पंचर हो गई, एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम भी कह देंगे कि कमल खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद, इन सब के बाद उनका ये कहना कि क्या आप अपनी सैफई की जमीन बेच के ये सब करवाए थे? तो क्या आप जानते हैं सैफई में उनके पास क्या क्या है? या मैं कह रहा हूं कि नहीं है या है। ये किसी पे पर्सनल अटैक विधानसभा इसलिए नहीं बनाई गई है कि उस पे व्यक्तिगत प्रहारों का एक सिलसिला स्टार्ट किया जाए। जब आप करेंगे तो सामने वाले से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको कुछ ना कहे? उसके बाद भी जो कुछ कहा गया, वो अगर मौर्य जी कहते हैं कि, या इन सब में जो मुझे सबसे दिक्कत वाली बात, वो मुख्यमंत्री का जो उसके बाद वक्तव्य था वो लगा। मुख्यमंत्री ने एक तरफा वक्तव्य का, मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि दोनों तरफ से इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सभ्यता बनाए रहे। मुख्यमंत्री ने तो तुरंत अपने जो डिप्टी सीएम है उनका दामन पकड़ लिया। क्या नेता विपक्ष का कोई रोल नहीं है विधानसभा चलाने में? आप अकेले विधानसभा चलाना चाहते तो हम लोग
वॉकआउट कर जाएंगे, आप अकेले विधानसभा चला लीजिएगा फिर। ठीक है तारिक खान जी, केसी जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आएंगे। केसी जैन भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए। केसी जैन, आपके पास आना चाहूंगी। तारिक खान जी का साफ तौर पर यह कहना है कि डिप्टी सीएम ने इसकी शुरुआत की और उसका जवाब भी सिर्फ अखिलेश यादव ने दिया है, तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो उनको अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं था डिप्टी सीएम को विधानसभा के अंदर। देखिए, सदन के अंदर का जो घटनाक्रम रहा, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं, केवल बुद्धिजीवी लोग ही नहीं, समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता श्री अखिलेश यादव जी का जो वक्तव्य रहा, जो शैली रही, उसकी लगातार आलोचना कर रहे हैं। हट हट बैठ, इस तरीके की भाषा, दुत्कारना, वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री को, एक वर्तमान डिप्टी सीएम को, उप मुख्यमंत्री को इस तरीके की लज्जावान भाषा का इस्तेमाल करते हुए सदन के अंदर, ऐसी भाषा बिल्कुल शोभनीय नहीं। दरअसल क्या है कि अखिलेश यादव जी संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि सदन की कार्रवाई थी, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, तो ऐसे में वो संदेश देना चाह रहे हैं अपने समाजवादी पार्टी के गुंडों को, माफियाओं को, कि जब हम सदन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को बेइज्जत कर सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं, दुत्कार सकते हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? तुम लोग तो हमारी सेना हो। और इसके पहले जब 2017 का चुनाव था, इसके पहले अखिलेश यादव जी का बयान था कि हमने साढ़ पाल रखे हैं, छुट्टा साढ़ पाल रखे हैं। तो ये जो छुट्टा साढ़ थे, ये कुछ और नहीं है, ये उग्रवादी मानसिकता के गुंडे, माफियाओं जैसी छवि वाले लोग जो हैं, सवाल है उसके ऊपर 1-1 लाख रुपए के, 2-2 लाख रुपए के इनाम हैं। उनमें से 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी पिछली सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मारे जा चुके हैं और 5000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार होकर के जेल जा चुके हैं। और अखिलेश यादव जी का फ्रस्ट्रेशन जो है, वो जाहिर सी बात है कि लोकसभा में हारे, फिर विधानसभा में हारे, फिर लोकसभा में हारे, फिर विधानसभा में हारे, और उसके बाद में जो एमएलसी के चुनाव हुए, तो एमएलसी के चुनाव में भी इतनी करारी बात मिली कि एक तो प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले, और जो प्रत्याशी मिले वो शून्य पे आउट हो गए। एक भी प्रत्याशी उनका उत्तर प्रदेश में जीत नहीं पाया। तो इसलिए वो अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं गुंडाई करने के लिए, माफियागिरी करने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में गुंडाई माफियागिरी चल नहीं पाएगी। और सदन की जो गरिमा है, एक सुक्ति है, महाजना एन गता सा पंथा, तो जिस रास्ते पर महान लोग चलते हैं उसको लोग कॉपी करते हैं। कैसे अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मेरी बात आ जाए, बस 30 सेकंड लूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको मालूम है ये कि उनके पीछे चलने वाले कितने लोग, जिस शैली का वो इस्तेमाल करेंगे, उसी शैली का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के उनके कार्यकर्ता, उनके नेता करेंगे। तो बिल्कुल ये शोभनीय नहीं है। हट हट बैठ, और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, अगर उन्होंने एक सवाल किया, सवाल का जवाब वो शालीनता से दे सकते थे, लेकिन यही बात तो सपा मानने को तैयार नहीं है। केसी जैन जी, यही बात तो नहीं मानने को तैयार है। साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं शुरुआत इसकी डिप्टी सीएम ने ही की और शायद उन्हीं को अपनी मर्यादा का लिहाज नहीं था, लेकिन सदन में किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके का बर्ताव होना चाहिए, शायद ये बात नहीं पता थी डिप्टी सीएम को, इसीलिए इस तरीके का तर्क दिया। हालांकि उसका बहुत ही शालीनता से उत्तर दिया है अखिलेश यादव ने। ये बात साफ तौर पर कहना है सपा का। देखिए, सपा कुछ भी कहे, अखिलेश यादव जी अपनी सफाई में कुछ भी कहें, लेकिन उनको जो संदेश देना था उन्होंने संदेश दे दिया। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव जी डायरेक्ट केवल बोल दिए, वो सोच करके आए थे सदन के अंदर कि हमको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारे जो पार्टी के गुंडे माफिया टाइप के लोग हैं वो सक्रिय हो जाएं, लेकिन उनकी जगह उत्तर प्रदेश में बची नहीं है और वो कुछ भी संदेश दें। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको कायम करना सरकार का, शासन प्रशासन का कायम काम है और वो करेगा। जो भी गुंडे माफिया राजक तत्व हैं उनकी जगह जेल में है और उनको जेल भेजा जाएगा। तो वो सोच करके आए थे कि हमें क्या संदेश देना है। तारिक खान कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। केशव प्रसाद मौर्य के माध्यम से संदेश दिया अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि जब मैं लड़ सकता हूँ, मैं एक डिप्टी सीएम को इस तरह बात कर सकता हूँ, तो तुम लोग क्यों बैठे हो, तुम लोग भी करो गुंडाई माफियागिरी। तो वो संदेश देने के लिए उन्होंने इस तरह बोला, तो समझ के बोला है। तारिक खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आऊंगी। तारिक खान जी,
जी जी जी। बड़े भाई मेरे दो सवाल हैं। एक, आपने अभी बोला कि उन्होंने एक सवाल किया था, तो क्या विधानसभा में यह सवाल होगा कि सरकारों ने अपने घर की जमीनें बेचकर काम करवाया? तो ऐसे ही अगर विधानसभा में समाजवादी की तरफ से सवाल आएगा कि पिछली सरकारों में आपके जितने 40-50 मंत्री थे वो अपनी कौन कौन सी संपत्ति बेचकर सरकार का काम कराए हैं, रोड बनाए हैं, राशन बांटे हैं, इसका ब्यौरा दें। आप जो हुआ सदन में उसका खेद है, उसकी निंदा भी की जाती है एक सभ्य नागरिक होने के नाते सबको, कि सदन में इस तरीके का वाद विवाद नहीं होना चाहिए या इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए जिससे सदन के बाहर गलत मैसेज जाए। लेकिन आप मौर्य जी के वक्तव्य को, जो उन्होंने सवाल किया, उसको जस्टिफाई करा रहे हैं, आप मान रहे हैं कि वो सही है। बस मेरा इतना सवाल है कि आप मान रहे हैं कि उनका जो सवाल था वो सही था अपनी जगह। तारिक खान जी, हमें लगता है कि अखिलेश यादव जी से ज्यादा बुद्धिमान तो आप हैं। आपने जिस शैली का इस्तेमाल किया और जो सवाल आपने किया, वास्तव में अगर यही सवाल अखिलेश यादव जी ने किया होता तो कोई विवाद ही नहीं था। जो सवाल आपने किया, उनको यही सवाल करना चाहिए और आप जैसे सलाहकार उनको रखना चाहिए। लेकिन आप जैसे लोगों की वो बात मानते कहाँ हैं? उनको यही कहना चाहिए जो आपने सवाल किया कि क्या आपके मंत्री विधायक क्या प्रॉपर्टी बेच करके विकास कार्य कर रहे हैं, उनको ऐसे सवाल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर वो सवाल करते तो ऐसी बातों की बिल्कुल निंदा नहीं है। दूसरी बात यह कि आपको धन्यवाद, कम से कम आपने खेद व्यक्त किया और अखिलेश यादव जी की गलती को स्वीकार किया। लेकिन समाजवादी पार्टी को जो उनको संदेश देना था वो संदेश देने के लिए उन्होंने कहा, और ना तो ऐसा कोई विषय था, ना कोई ऐसी बात थी कि आप हट बैठ बैठ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, ये कहां तक सम्मानजनक चीजें हैं। जो सवाल आपने किया वो ठीक है, उन्होंने भी जो सवाल किया वो भी ठीक है। सवाल तक ठीक था जो उन्होंने सवाल किया कि आपके पिताजी आपके पिताजी ने अपनी प्रॉपर्टी, अपने पिताजी की प्रॉपर्टी बेच करके आपने राशन बांटा, यहां तक सवाल ठीक हो सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि पिताजी तक भी उनको नहीं आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आपके पिताजी ने ये किया, आपके बाप की बकौती है, आपने किया, ये भी भाषा सही नहीं है। जिस भाषा का इस्तेमाल आपने किया, हमें लगता है कि आपके मंत्रियों ने, आपके मुख्यमंत्री ने या आपकी सरकार ने 5 साल तक जो काम किए वो किस पैसे से किए, आप ये बता दीजिए। अगर ये होता तो हमें लगता है इससे अखिलेश यादव जी का कद और ज्यादा ऊंचा हो जाता। और जो आलोचना आज अखिलेश यादव जी की हो रही है, ये आलोचना शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो रही होती कि शुरुआत आपने की। लेकिन क्या है कि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इसको समाजवादी पार्टी के तमाम सारे लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। इसको गलत मानो, गलत है, इसको कोई भी सही नहीं कह सकता है। सवाल जवाब होना चाहिए। और बहुत तीखी तीखी टिप्पणियां देखी है हम लोग राजनीति में पिछले 20 सालों से, और सदन की कार्रवाई लगातार देखते हैं। सदन में इससे तीखी तीखी प्रक्रियाएं होती हैं, सदन से वॉकआउट भी होता है, सवाल भी खड़ा होता है, सदन में बात रखना, बहस होना, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल हुआ, इतनी गिरी हुई भाषा, इतनी अपमानजनक भाषा, एक वर्तमान डिप्टी सीएम से पूर्व सीएम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी उम्मीद हमें नहीं लगता है कि भारत देश का कोई भी नागरिक करता होगा। ठीक है केसी जैन जी, तारिक खान जी, बिल्कुल वो अस्वीकार्य है। सवाल सुन लीजिए। जिस तरीके से अभी आपने शुरुआती तौर पर भी ये कहा कि कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं था, उनको नहीं इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए था, उन्हें नहीं शायद इस तरीके का सवाल करना चाहिए था, क्योंकि गलत संदेश जनता तक पहुंचता है, क्योंकि जनता देख रही होती है। लेकिन क्या अखिलेश यादव को भी उसी तरीके से बात करनी चाहिए थी? तुम तड़ाक पर आ गए वो, क्या उनको इस तरीके से जवाब देना चाहिए था उस बात का? देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव की भी बड़े आप इस चीज को सही बता रहे हैं कि गलत? नहीं, देखिए मैम, अगर कहीं पर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा इस्तेमाल की जाती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा कौन सी होती है, इसका मानक तैयार है और इसके लिए बहुत ज्यादा बहसें हो चुकी, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से अगर कोई भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा का इस्तेमाल करता है, मेरा सिर्फ इतना कहना है यहां पर कि इसकी शुरुआत मौर्य जी की तरफ से हुई थी, अखिलेश यादव जी की तरफ से नहीं हुई थी। अब वो एंड कहां पर होती है, ये भी डिस्कस का मैटर आप बना सकते हैं कि उसको खत्म अखिलेश यादव जी ने
अच्छे ढंग से किया, लेकिन या केशव बुरे प्रसाद ढंग से मौर्य ने किया। शायद तारिक खान जी लेकिन- तुम तड़ाक करके बात नहीं की, बहुत ही शालीनता से नहीं, बात की तुम आपने। तड़ाक करके अभी उन्होंने बात नहीं की, डिबेट मैम, शुरू होने से लेकिन वो पहले देखा सवाल- भी, आपको वीडियो क्लिप भी दिखाया गया था पूरी तरीके से। आपने सुना, कहीं ऐसा लगा आपको कहां पर? नहीं, उन्होंने अगर मौर्य- शालीनता देखिए, से किसी जो प्रश्न वीडियो कोई रिकॉर्डिंग प्रश्न है, करता उसको है तो दिखाया उसका नहीं जा जवाब भी सकता। शायद दिया जा सकता है। अभी आप लगातार नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहे हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो बात अखिलेश यादव यहां पर करते हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में, तो क्या संदेश लोगों तक जाएगा? मैम देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ जी। कि अखिलेश यादव जी को आप समझिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उनको आप पूरा घटनाक्रम अगर देखिएगा तो लगातार उनसे इस तरीके की बातें की जा रही थी जो उनको परेशान कर रही थी, या उनको किसी तरीके से प्रोवोक कर रही थी, उकसाने की कोशिश की जा रही थी। मौर्य जी ने यह भी कहा कि आप 25 साल तक आ नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूं ये सब बातें जस्टिफाइड हैं, आप ठीक है। विपक्ष भी कह सकता है, लेकिन जी। जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। इसके लिए मुझे दिक्कत मौर्य जी से भी नहीं है और अखिलेश जी से भी नहीं है। मुझे मुख्यमंत्री भी, मैं चाहता था कि मुख्यमंत्री ये बात आपको क्यों होगी मौर्य जी अखिलेश को भी यादव से समझाते। दिक्कत? तारिक खान जी, क्यों ही होगी अखिलेश यादव से दिक्कत? आपको अखिलेश यादव से क्यों दिक्कत हो जाएगी अब? अगर आप मैम, कह रहे हैं अखिलेश डिप्टी सीएम यादव से नहीं को- है तो बात समझ में भी आ रही है, लेकिन अखिलेश यादव से क्यों दिक्कत हो जाएगी अब आपको? आप तो कह रहे हैं उन्होंने तो सही कहा, जवाब दिया है सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य की बात का। अखिलेश यादव कहां से गलत हो गए? गरिमा तो शायद डिप्टी सीएम भूल गए थे, जिन्होंने उकसा दिया उनको और वो इस पर आ चुके हैं। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि विधानसभा में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। संसदीय मर्यादा और संसदीय भाषा हम अपने बचपन से सुनते आए हैं। किस तरीके का इस्तेमाल अटल बिहारी वाजपेयी एक तरफ से करते थे, और मैंने अपने बचपन में रिकॉर्डिंग राजीव गांधी की भी सुनी है, लाल कृष्ण आडवाणी की भी सुनी है, ममता बनर्जी की भी सुनी है, प्रमोद महाजन को भी सुना है, सुषमा स्वराज को भी सुना है। मैम देखिए, एक भाषा शैली होती है, और संसदीय प्रणाली, वो चाहे केंद्र का संसद हो और वो चाहे स्टेट में बना हुआ संसद हो, सब जगह भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए सभी नेताओं को। अगर इस तरीके की चीजें हुई हैं तो उसके लिए आगे बढ़कर ये जरूर कहना चाहिए कि आगे से सभी नेता ये कोशिश करें कि इस तरीके की घटना ना हो, उसमें मौर्य जी भी हो और उसमें अखिलेश जी भी हो। और मुख्यमंत्री का रोल मैं यही चाहता था कि वो दोनों लोगों को समझाए, मगर उन्होंने सिर्फ अखिलेश यादव जी पर ब्लेम किया। मुझे दिक्कत वहां पर हुई जो बहस हो गई। अभी मान लेते हैं आप अपने चैनल पे डिबेट कराती हैं मैम, कितनी ज्यादा हॉट टॉक्स हो जाती हैं। उस हॉट टॉक्स को आपको मैनेज करना है, आप बीच में आर्बिट्रेटर हैं, आर्बिट्रेटर का काम है और हॉट टॉक को मैनेज कर लेना। ऐसे ही नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री जो होता है वो भी एक तरीके का, और विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा रोल का अध्यक्ष का रोल बढ़िया था, उन्होंने सबको खड़े होकर समझाया। लेकिन मुख्यमंत्री का रोल जस्टिफाई नहीं करा पा रहे हैं, मुझसे नहीं जस्टिफाई हो रहा है कि उस जगह पर सही था कि उनको दोनों को खड़े होकर समझाना चाहिए कि आपको भी इस तरीके से उनके परिवार पे और व्यक्तिगत प्रहार नहीं करना चाहिए। साइकिल पंचर हो जाएगी, ठीक है, 25 साल तक समाजवादी नहीं आएगी, ठीक है, 2027 में फिर कमल खिलेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद, इन सब के बाद जो आखिरी वक्तव्य था कि आपने अपनी जमीनें बेचकर बनवाई, वो गलत था। ठीक है, केसी जैन जी, अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब राजनीति का कार्ड खेलना चाह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जब इस तरीके की बहस हुई उसके बाद से लगातार अब ये सवाल उठने लगे हैं कि पिछलों का अपमान कर रही है समाजवादी पार्टी। देखिए, तो खुद पिछले हैं। जो अखिलेश यादव जी का जो वक्तव्य है और उसकी तुलना अगर केशव प्रसाद जी के वक्तव्य से की जाए, केशव प्रसाद जी ये सब बोलने के लिए कब मजबूर हुए? रही बात उकसाने की, उनके बोलने पर अगर सीएम को टाइम, डिप्टी सीएम को टाइम दिया गया सदन के द्वारा बोलने के लिए, बीच में इंटरप्ट करना, आपने क्या काम किया, हमने मेट्रो बनवाई थी, आपने क्या काम किया, हमने सफाई में लाइन सफारी बनवा दी, आपने क्या काम किया, हमने सड़क बनवा दी, ये कौन सी भाषा है? ये डिबेट, ये टीवी चैनल की डिबेट नहीं थी, वहां टाइम निर्धारित है किसको कब बोलना है। अखिलेश यादव जी को बोलने का पूरा मौका दिया गया, और उसके बाद जब डिप्टी सीएम साहब बोल रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, तब केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि आपने जो काम किया, उनकी भाषा देखिए, आपने जो काम किया क्या सेफई की जमीन बेच करके किया? चलिए, उनकी शब्दों में आप था, और ये तुमने कौन सा काम किया?
तुम अपने पिताजी की जमीन बेच करके आए थे, अपने पिताजी की संपत्ति यानी कि बाप दादों तक पहुंच गए, और उसके बाद में तुम तड़ाक की भाषा, हट हट हट, इस तरीके की भाषा, तुतकारना दुत्कारना, तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये गुंडों माफियाओं की भाषा नहीं और क्या है? सदन के अंदर जो भाषा का इस्तेमाल हुआ, सदन की गरिमा को तार तार किया गया, वही पूर्व मुख्यमंत्री तार तार कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत और क्या हो सकती है? अगर शिवपाल जी उनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं, अगर डिंपल यादव जी भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं, अगर आज जो है आजम खान साहब नहीं पहुंच रहे उनकी मीटिंग में, और कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी खंड खंड हो चुकी है और समाजवादी पार्टी बिल्कुल दिन पर दिन गर्त में जा रही है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी का एक भी एमएलसी का चुनाव नहीं जीत पाए। वो एमएलसी का चुनाव नहीं जीत पाए जिसमें कहते थे बैलेट से चुनाव हो, बैलेट से चुनाव हो, बैलेट से चुनाव। जो बैलेट पेपर चुनाव हुआ उसमें शून्य पे आ गए। तो कुल मिलाकर के अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं अखिलेश यादव जी, और सोची समझी साजिश के तहत जनता को एक संदेश देने, अपने समाजवादी पार्टी के उन लोगों को संदेश देने के लिए जो इस तरीके का कृत्य पसंद करते हैं, जो गुंडई के बल पे और धमकाने के बल पे और अपनी कुत्सित मानसिकता के अंतर्गत लोगों को भय दिखा करके जो एन केन प्रकार सत्ता हासिल करना चाहते हैं, वो लोग लगातार उन लोगों से कैसे काम लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में जो अपराधी माफिया हैं, उनके अंदर भय व्याप्त हुआ है। क्या भय व्याप्त हुआ कि तख्ते लगा के पहुंचते थाने कि साहब हम सरेंडर कर रहे हैं, गोली मत मारना। तो इस तरीके की जब घटना के लगातार देखने को मिल रहा है, तो अखिलेश यादव जी को लगता है कि हमारे गुंडे माफिया तो सब बिल में दुपक के बैठ गए, वो बाहर कैसे निकलेंगे जब हम खुद दहाड़ेंगे, खुद अपमानित करेंगे, जब हम ये शो करेंगे कि सरकार का मतलब कुछ नहीं है। सरकार क्या होती है? हम सब कुछ है। हम पूर्व मुख्यमंत्री तो क्या हुआ, समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया क्या कर रहे हैं? वो बिलों से बाहर निकले हैं और अपनी ताकत दिखाएं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में चल नहीं पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था शासन प्रशासन के हाथ में है। शासन प्रशासन हर वो कार्रवाई करेगा जो गरीब, निर्बल, असहाय लोगों को प्रताड़ित करने का, जो लोग भी काम करेंगे उनको जेल भेजने का और उनको न्याय दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी और कर रही है। ठीक है, तारिक खान जी, आपके पास होना चाहूंगी, जिस तरीके से सब कुछ साफ तौर पर था कि कहीं ना कहीं जो छवि खराब हुई है विधानसभा के अंदर, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खुद में उठा रही है, और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उसके बाद संभालने की कोशिश की, बताया भी कि 1 घंटे तक जब अखिलेश यादव को बोलने का मौका मिला तो उसके बाद हमने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने भी कई ऐसे टिप्पणियां की, कई ऐसी बातें रखी, लेकिन हमें गुस्सा वहां पर नहीं आया। हमने चीजों को संभाला। चाहे AK शर्मा हो, कई ऐसे नेता थे जिनके खिलाफ अखिलेश यादव ने विधानसभा में टिप्पणी की थी, लेकिन उनकी बात को शांतिपूर्वक सुना गया। लेकिन उसके बाद जब डिप्टी सीएम उस बात का जवाब देने के लिए अपनी बात रखते हैं, जब सैफई का नाम आ जाता है, तो अखिलेश यादव को गुस्सा आ जाता है, और इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी गरिमा भूल जाते हैं वहां पर। मैम देखिए, ये चीजें अगर आप किसी भी सदन का मैं बता रहा हूँ, किसी भी सदन की सारी प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए, तो जब भी कोई नेता बोलता है तो बीच में बोल देना ये बहुत आम बात है। और सदन के सदस्यों में इतना समन्वय होता है कि अगर बीच में कोई दूसरा बोल दिया तो वो उसको टाइम भी दे देते हैं कि हाँ चलिए आप बीच में कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। यहां पर उत्तर प्रदेश में भी अगर सदन को चलाना है, देखिए मैम, सदन विपक्ष के बिना नहीं चल सकता। सदन के चलाने के लिए विपक्ष का साथ चाहिए उनको। तो मेरा कहने का मतलब है, बिल्कुल अखिलेश यादव जी 1 घंटे तक बोले, मैंने वो भी सुना था। उन्होंने बोला, उन्होंने सारी बातें कही, मुख्यमंत्री भी बैठे थे, उन्होंने सारी बातें सुनी। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या अखिलेश यादव ने अपने वक्तव्य में किसी भी मंत्री के ऊपर पर्सनल अटैक किया था? देखिए, यहां पर मैटर यही है, पर्सनल अटैक किया गया जब, तो उनको गुस्सा भी आया और उन्होंने उस तरीके से उसका जवाब भी। तारिक खान जी, आपकी बात भी मान लेते हैं यहाँ पर कि पर्सनल अटैक किया गया, ठीक है, पर्सनल अटैक किया गया, लेकिन जो संदेश वहां से जाता है लोगों तक, वो काफी ज्यादा अहम होता है, और ये बात आप भी शायद जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से। संदेश अच्छा नहीं है। संसद जो होती है, विधानसभा, वो हमारी एक तरीके से गरिमा है। उत्तर प्रदेश के 22-24 करोड़ जनता की वो एक तरीके से आप इस बात है, को मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं तारिक खान जी, कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आखिरी में कहा वो सही नहीं था? मैम, संसदीय भाषा के बाहर अगर कोई भी जाता है तो वो नहीं सही है,
लेकिन फिर भी शुरुआत मौर्य जी की तरफ से हुई थी। पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। और आगे से भी सभी नेताओं को, मैं सिर्फ समाजवादी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि विधानसभा जब चलती है तो उत्तर प्रदेश नहीं देखता, पूरा हिंदुस्तान देखता है। अब तो क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी नेताओं को, और उसमें मुख्यमंत्री को भी और इधर विपक्ष की तरफ को अपनी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आप लोग किसी भी मंत्री के ऊपर किसी तरीके का कोई पर्सनल अटैक ना करें, क्योंकि अभी तो पूरा का पूरा लगभग 5 साल बाकी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मतलब शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष जो है सतीश महाना जी, उनको कहीं ना कहीं ये नहीं पता था, वो नहीं कह पाए, शायद वो नहीं समझा पाए डिप्टी सीएम को कि आपको भी शायद अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। नहीं मैम, सतीश महाना जी का रोल ठीक था। वो देखिए मैम, जो अध्यक्ष अभी आपने यही बात बोली ना तारिकान जी, अभी आपने यही कहा कि उनको भी अपनी बात रखनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री के रोल से दिक्कत। जी, सवाल पूछिए जी, क्या कह रही हैं? आपने अभी यही बात कही कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बोला जा रहा था, विधानसभा अध्यक्ष को ये बात रखनी चाहिए थी, शायद वो नहीं समझा पाए अखिलेश यादव को, तो थोड़ी सी गलती यहाँ पर सतीश महाना की भी है। यहाँ पर हमें रोकना है। जी बिल्कुल, उनको जब उनको टोकना चाहिए मुख्यमंत्री को भी कि पर्सनल अटैक ना करें। मैम देखिए, लोकसभा में भी मैंने कई बार देखा है, जब किसी व्यक्ति का नाम लेके कोई बात होती है तो विधानसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, वो रोक देते हैं कि यहाँ पर आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर मौका कहाँ दिया? अखिलेश यादव ने मौका कहाँ दिया था रोकने का? हाँ, सपा के जितने भी लोग बैठे हुए थे वो तो विरोध प्रदर्शन करने लगे खड़े होकर। आपने भी देखा होगा, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, बात भी सुनी होगी। ये हो सकता है कि उन्होंने मौका न दिया हो, लेकिन कुल मिला के जो हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। विधानसभा में अच्छे माहौल में हम भी अपनी, विपक्ष भी अपनी बात रखे और सत्ता पक्ष उसको शालीनता से सुनो, जो कि होता आया है और हो भी रहा था इस बार। लेकिन एक ऐसा घटनाक्रम हो गया जो कि नहीं होना चाहिए, मगर उधर से भी और किसी भी तरीके की बातें जो संसदीय ना हो उसके जस्टिफाई तो नहीं कराया जा सकता। मैं तो कुल मिला के उसको जस्टिफाई नहीं करा पाऊंगा, लेकिन ये कहूंगा कि जो कुछ हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। अफसोसनाक है, उधर से भी शुरुआत नहीं होनी चाहिए और इधर से जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, संसदीय भाषा में ही बात होनी चाहिए, कहीं पर भी रखी जाए। ठीक है, केसी जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से तारिक खान जी अभी आपने बात रखी, कहीं ना कहीं आपने भी अब मान लिया कि अब अखिलेश यादव को शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है जो संदेश सदन के अंदर से जा रहा होता है वो सही नहीं होता है, क्योंकि सभी ये बात जान रहे होते हैं, जितने भी नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए, जितने भी सत्ता में है या विपक्ष में है, सभी ये बातें सुन रहे होते हैं। लेकिन चलिए मान लेते हैं हम आपकी ये भी बात कि डिप्टी सीएम को इस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए थी, लेकिन अगर अखिलेश यादव उसका उत्तर शालीनता से दे दिए होते तो शायद आज उनके ऊपर भी इस तरीके के जो प्रश्न चिन्ह हैं वो नहीं उठ रहे होते। मैम देखिए, मैं जवाब दूं। देखिए, इस तरीके के स्वभाव से विपक्ष की तो उम्मीद नहीं होती है। जब भाजपा विपक्ष में होती है मैम, यही काम करती है। आप चिल्लाते हैं, आप हल्ला मचाते हैं, आप शोर मचाते हैं, आप इस तरीके से दिखाते हैं कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है। तो मैम ये तो विपक्ष का रोल, देश आजाद के 50-70 साल हो गए तब से ये होता आ रहा है। विपक्ष हमेशा एक तरीके से कह लें कि थोड़ा सा होना नहीं चाहिए, लेकिन जब से मैंने संसदों को देखना शुरू किया है, विपक्ष थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है। अगर विपक्ष मजबूत विपक्ष समाजवादी के पास है तो वो थोड़ा एग्रेसिव रहता है। उसको सत्ता पक्ष मैनेज करता है कि हाँ भाई ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं, ये आपकी बात सुन ली जाएगी, या ये चीज गलत कर रहे हैं। उसमें विधानसभा अध्यक्ष भी का रोल रहता है, नेता सदन का भी बहुत रोल रहता है, और संसदीय कार्य मंत्री जो रहते हैं उनका भी रोल रहता है। तो मैम ये बात कहना कि ज्यादा अखिलेश यादव ने मौका नहीं दिया या जरूरत से जल्दी बोल गए, तो मेरा कहने का मतलब है कि विपक्ष थोड़ा सा ये कोशिश करता है कि हम सरकार के ऊपर एक तरीके से दबाव बनाएं। ये तो कोशिश करता है, वो चाहे लोकसभा में हो। जब लोकसभा में हैंग असेंबली हुआ करती थी और लगभग बराबर के एमपी हुआ करते थे, तो दोनों तरफ से आप देखिए वेल में आके लोग काम नहीं करने देते थे। तो ये संसद में होता है, कोई वो भी चीज गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता आया है। तो मैं कह रहा हूँ ये कोई घटनाक्रम बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसा होता रहता है तारिक खान जी, होता रहता है, क्योंकि विधानसभा है, लगातार कई तरह की ऐसी बातें भी वहां पर हो जाती हैं कि आपने जिस तरीके से बताया, अगर विपक्ष मजबूत हो कहीं ना कहीं तो एग्रेसिव की जो ये शब्द का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन पेशेंस को खो देना, अपने धैर्य को भूल जाना, ये भी सही नहीं है तारिक खान जी।
ये बिल्कुल नहीं सही है। एग्रेसिव होने की जो तात्पर्य यहाँ पर ये न लगाया जाए कि वहां पर इंसान एग्रेसिव होके अनाप शनाप बकने लगे। हाँ। एग्रेसिव होने का मतलब ये है कि वहां विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि हम मजबूत हैं, हम आपको सरकार चलाने में अपनी मजबूती का परिचय देखिए तारिक खान जी, अपनी मजबूती का परिचय इस तरीके से नहीं दे सकते ना, तुम तड़ाक करके अपनी मजबूती का परिचय नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सदन होता है उसे लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है, और वहां पर इस तरीके की आप अगर भाषा का उपयोग कर रहे होते हैं, आप अपनी बात को इस तरीके से रख रहे होते हैं अपने आप को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ, तो ये कहीं ना कहीं गलत है और वाकई में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए नहीं है ये जनता की आवाज को मजबूत दिखाने के लिए। मैम अपने आप को, क्योंकि ये जो विधायक गए हैं, विधायक चुन के जो बैठते हैं, तकरीबन 110-11 विधायक है समाजवादी के पास, वो एक विधायक 4-5 लाख वोटर होते हैं, 3 से 5 लाख 6 लाख वोटर होते हैं जो उनको चुन के भेजते हैं। तो ये तो उनकी आवाज है। तो अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दे वहां पर नहीं उठाए जाएंगे, जनहित से जुड़े हुए, और विपक्ष का काम ही यही है। अब उसी में कभी कभी जो बातें होती हैं वो हॉट टॉक्स हो जाता है। वो हॉट टॉक्स इतनी ज्यादा हो जाती हैं जो मानता हूं, जो संसदीय भाषा के बाहर चली जाए। कभी कभी इस तरीके का एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है। देखिए मैम, पूरा एटमॉस्फेयर को अगर आप समझेंगी तो एटमॉस्फेयर तभी से तैयार होने लगा था जब उन्होंने कहा था कि आप 25 साल तक नहीं आ पाएंगे, साइकिल आपकी पंचर हो चुकी है, हम जानते हैं कि 2027 में भी कमल खिलेगा, आप हार चुके हैं। आप उससे पहले उन्होंने ये भी बोला कि आप बोल रहे थे कि आपकी जो ये सीट आप जीत लेंगे, ये सीट हमने हरा दी आपको। मेरा कहने का मतलब ये है, चुनाव हो चुका है, अब आप क्यों बता रहे हो कि साइकिल पंचर हो गई? साइकिल तो पंचर हो गई, हमने मान लिया, क्यों बता रहे हैं आप? ये भी तो जवाब दीजिए ना मैम। साइकिल पंचर हो गई, मैंने 10 बार इसी अखिलेश यादव भी तो कह रहे तारिक खान जी, अगर वो हार रहे हैं लगातार, फिर डिप्टी सीएम बन गए, तो कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं यहाँ पर। देखिए जनता ने हार और जीत अब तो हो चुका ना चुनाव, अब तो परिणाम आ चुके हैं, अब तो सब कुछ फिक्स हो चुका है, अब वही सब बातें दोहराने का कोई फायदा तो शायद नहीं है तारिक खान जी। उप मुख्यमंत्री लगभग आधे मुख्यमंत्री से ज्यादा का मुख्यमंत्री है। वो ये बात के हम तो चुनाव हार चुके, हमने एक्सेप्ट किया। हमने ये एक्सेप्ट किया कि जनता ने हमको ये रोल मैंडेट दिया है कि आप विपक्ष में बैठिए। हमने उस रोल को भी एक्सेप्ट किया, हम विपक्ष में आकर बैठ गए। अब आपको यहाँ पर मतलब इररिलेवेंट है, कोई रिश्ता नहीं है इस बात का आपस में कि आप जाकर वहां बता रहे हो कि तुम्हारी साइकिल तो भैया पंचर हो गई है, हमने तुम्हारी साइकिल को पंचर कर दिया। अब हम मौर्या, ये भी आप सुनिए मैम, यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूं, हम की बात मैंने कभी मुख्यमंत्री के मुंह से नहीं सुनी। जो सच है वो सच रहेगा, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, सब रिकॉर्ड में जाता है जी। मैं तुमको 25 साल तक आपको सत्ता में भी आने नहीं दूंगा, ये कैसा वक्तव्य है? अगर भाजपा कहे कि मैं पूरी भाजपा मिलके कभी समाजवादी को सत्ता में नहीं आने दूंगा, मैं मौर्या उप मुख्यमंत्री 25 साल तक समाजवादी को सत्ता में नहीं आने दूंगा। मैम ये कहीं ना कहीं आप देखिए, इस बात में आपको घमंड दिख जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उनकी जो बातें थी शुरुआत से ही, पूरा एटमॉस्फेयर शुरुआत से ही ऐसा बनाया गया जो कि सामने वाले को उकसाने वाला था शुरुआत से। तारिक खान जी, अभी आपने बताया यहाँ पे कि एटमॉस्फेयर बना दिया जाता है जिससे थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है मूड इंसान का, और वो इस तरीके की बातें बोल जाता है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी, आप भी सुनते आए होंगे लगातार उनके भाषण, उनके भी स्पीच सुनते आए होंगे, क्या कभी आपने नहीं सुना क्या कि उन्होंने एटमॉस्फेयर को गरमाने की कोशिश की हो, उन्होंने भी कटाक्ष किया हो विपक्ष पर, तो उसने बगैर खो दिया हो? मैम बगैर कटाक्ष के राजनीति नहीं है, कटाक्ष किया जाता है, लेकिन कटाक्ष की कोई मर्यादा भी तो होती है। कटाक्ष में घमंड भी नहीं दिखना चाहिए। आजम खान साहब भी तो बात करते हैं, आजम खान साहब सारी बातें कटाक्ष में ही करते हैं। कभी उनमें आपने एरोगेंस दिखा? अभी उन्होंने बोला कि मैं निराधार हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मैं तो गली में रहता हूं, मेरे पास तो ये इतना भी पैसा नहीं था कि मैं एक दिन की फीस कपिल सिब्बल को दे सकूं। इसमें तो घमंड नहीं दिखा। देखिए मैम, जब आपकी बातों में घमंड दिखेगा तो वो झलक जाएगा। दूसरी बात मैम, घमंड इस बात में है, जैसे आप अपने ऑफिस जा रही हैं, बाहर आपका जो मालिक है या आपका जो दरबान बैठता है वो आपसे कहे कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। आप कहेंगे क्यों नहीं जाने दोगे? तो कहेगा बस नहीं जाने दूंगा, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी जगह है,
या वो अचानक से कहने लगे कि इसका अधिकार सिर्फ मेरा है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपको गुस्सा जरूर आएगा। तो ये कहना मुझे लगता है कि हो सकता है मौर्य जी को भी मैं बहुत ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उनका भी इस तरीके का मूड रहा हो या एटमॉस्फेयर रहा हो कि वो इस तरीके की बातें कर गए, लेकिन नहीं करना चाहिए इस तरीके की बातें कि मैं आपको 25 साल, खुद चुनाव जीत नहीं पाए, क्यों नहीं आने देंगे 25 साल तक? खुद तो चुनाव हार गए आप विधानसभा का। अब बताइए, मैं अगर मैं वहां पर विधानसभा में होता तो मैं सीधे सवाल करता कि आप खुद अपना विधानसभा हार गए, आप कैसे रोक रहे हैं कि समाजवादी को आप 25 साल तक नहीं आने देंगे? आप कैसे जान गए? आपके पास कुछ खास ताल्लुकात हैं ऊपर वाले के पास, जो ऊपर वाले ने आपको बताया, मैसेज किया, फोन किया, कैसे जान गए आप? ठीक भाई हम इंसानों की एक हद है ना, हम फ्यूचर को सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 100% नहीं जान सकते। आप कह रहे हैं हम जान गए कि आप 25 साल तक नहीं आएंगे, तब तो हम ये भी आरोप लगाएंगे कि आप ईवीएम में बेईमानी करते हैं, जो कि मेरे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है ईवीएम में किसी भी तरीके का कोई खेल होता है, मेरा पर्सनल बिलीव नहीं। लेकिन तब तो हम ये भी आरोप लगाना शुरू करेंगे कि जब इतना कॉन्फिडेंट है तो इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ करेंगे आप। जी ठीक है, तारिक खान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमारे साथ चर्चा में बीजेपी से केसी जैन जुड़े हुए थे और सपा से तारिक खान जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच नोकझोंक हो गई, और जिस तरीके से अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर इतना गुस्सा आ गया कि वो कहीं ना कहीं अपनी गरिमा भूल गए, अपनी मर्यादा को भूल गए और तुम तड़ाक पर पहुंच चुके। ये वाकई में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है सदन को लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है, और उस स्थान पर इस तरह की बातें होना, इस तरीके के कटाक्ष करना, इस तरीके से सवाल उठाना, अपनी बात रखना, ये वाकई में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा करता है। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।